नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय भूल से भी ये गलतियाँ ना करें। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार की समस्त मानव को स्नान करने की पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षर एवं फूल मिश्रित करके सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। जल चढ़ाते समय सूर्य देव की मंत्र भी उच्चारण करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वो लोग हर सुबह स्नान करने से पहले सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उसे स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियाँ कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आप रोज़ाना सूर्य देव को जल देने से भी आपकी किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले बात, पूर्व की ओर मुख रखें। पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाली जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपकी पैर में भी जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव का इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलतियाँ ना करें कि बिना स्नान के सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता भेदी पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में भी आप असफलता हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है, सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलती है जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवा बात, अक्षर एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षर, रोली, फूल अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षर से काम चला सकते हैं, बस खाली से जल नहीं चढ़ाएं।